ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन पर पढ़ेंगे राजस्थान के जिला दर्शन और जिला दर्शन के अंदर पढ़ेंगे जिला चुरू। और ये जो क्लास जिला दर्शन की चल रही हैं वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू आप ये जिला दर्शन आप पढ़ते रहना, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक साथ कवर हो जाते हैं। तो हम रिवाइज करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले चुरू जिले के शुक्र पढ़ेंगे। तो शुक्र का नाम है काले हिरन। और काले हिरन क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ ताल छापर में सबसे ज़्यादा जो काले हिरन पाए जाते हैं, इसलिए इस जिले का शुक्र रखा गया। और एक जिला एक उत्पाद का मतलब यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है? तो मूंगफली। और क्योंकि यहाँ मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, और क्योंकि वैसे उत्पादन की दृष्टि से बीकानेर है, और राजस्थान का जो राजकोट कहा जाता है वो लूणकरसर को कहा जाता है। और प्रॉपर जो राजकोट है वो गुजरात में स्थित है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा राजकोट जो जिले के अंदर मूंगफली उत्पादन होती है। अब चूरू जिले की स्थापना तो करने वाला जो व्यक्ति था चूड़ा जाट था, और उन्होंने 1620 ईस्वी के अंदर स्थापना की थी। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने के तहत यानी चूरू जिले को जिले का दर्जा दिया गया था। और राजस्थान का चूरू जिला राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। और सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो चूरू है। और इस जिले में क्या नहीं बहती? कोई नदियाँ नहीं बहती। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान 2 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई भी नदियाँ नहीं बहती, बीकानेर और चूरू। लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है यहाँ? तो चूरू लगता है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 6। कौन कौन सी? सादुलपुर, तारानगर, चूरू और सदाशहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़। अब यार एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 200। और लोकसभा सीटें कितनी? 25। और प्रत्येक एक जो लोकसभा सीट होती हैं उनमें 8 विधानसभा सीटों को यानी गठन करके यानी एक लोकसभा सीट बनाई जाती है। यानी आप ऐसे देख सकते हैं 200 में मैं 25 डिवाइड करता हूँ तो बराबर कितने आते हैं? 8। यानी 25 8 200, यानी 8 विधानसभा सीट को मिलाकर एक क्या बनाया गया है? राजस्थान के अंदर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। और 6 तो ये हो गई, और 2 और बची। तो 2 विधानसभा सीट जो हनुमानगढ़ जिले से आती हैं, और हनुमानगढ़ जिले से 2 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नोहर और भादरा, ये 2 क्षेत्र और आते हैं। तो ये भी आप याद कर लेना। तहसील सुजानगढ़, सदासर, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़, तारानगर, विधासर, सीधमुख, भानीपुरा। भानीपुरा नवीनतम गठित तहसील है, इसको भी याद कर लेना। चूरू जिले का प्रसिद्ध मंदिर ये गुरुद्वारा सालासर बालाजी मंदिर फेमस यहाँ का बालाजी मंदिर है। यहाँ इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो महात्मा श्री मोहन दास जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ मेला प्रत्येक आसोज और चैत को यह मेला भरता है। और यह मंदिर जो दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का जो देश का पहला एकमात्र ऐसा मंदिर है। अगला ददरेवा शीर्षमेड़ी। तो देखिए लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल है ये ददरेवा। यहाँ इस गोगामेड़ी को शीर्षमेड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मोहम्मद तत्काल जो महमूद जो गजनवी थे उनके साथ युद्ध होते हैं। ये 1000 के आसपास ये युद्ध होता है, 4 और 5 के आसपास। तो उस टाइम की बात है। तो युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी महाराज के जो गर्दन शीश होता है वो यहीं पर गिर जाती हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है या मंदिर को शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और इसकी धड़ थी वो गोगा मेड़ी में जाके गिरती हैं। तो वहाँ पे जो बनी हुई समाधि स्थल है वो उसे कहते हैं, और धुरमेड़ी। तो ये भी आपको मैंने हनुमानगढ़ जिला दर्शन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। गोगा जी को गोरक्षक देवता या सांपों का देवता या नाग राज जिसे हिंदू लोग कहते हैं, और गोगा पीर यानी मुस्लिम जो समाज के लोग कहते हैं, और जहार पीर जो संबोधन किया था महमूद गजनवी ने पुकारा था, क्योंकि इनकी वीरता और सांस बलिदान को देखकर खुद यानी महमूद गजनवी प्रसन्न हो जाता है, और इसको कहते हैं कि आप तो झारों के पीर हो। तो इसके गोगा जी के पिता का नाम जहर था, माता का नाम बादशाह था, पत्नी केमल दे थी, गुरु गोरखनाथ थे, और पुत्र केसरिया जी थे। और गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी होती है। गोगा जी की नीली घोड़ी को अपन गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक किसान खेती की जुताई शुरू करते समय हल वह हाड़ी हाड़ी होता है किसान जो हल जोतने वाला, तो वो गोगा राखड़ी बांधते हैं। इसके बाद में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर ये सुजानगढ़ में स्थित है।
अगला सावा गुरुद्वारा, ये सावा गुरुद्वारा का संबंध गुरु नानक और गुरु गोविंद जी से हैं। ये राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। दर्शनीय स्थल तो चूरू का किला, तो इस जो किले का जो निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर के सूरज सिंह ठाकुर शिवी सिंह के समय 1814 ईस्वी चूरू पर आक्रमण किया तथा युद्ध में लोहा इस्पात खत्म हो जाने पर चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इस ये जो महाभारत के समकालीन जो गुरु जो कौरव और पांडव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, इनकी तपोभूमि रही हैं, ये सुजानगढ़ में है। यहाँ पे काले हिरण और पुरजा पक्षी पाए जाते हैं। दूधवा खारा जो चूरू किसान आंदोलन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो आंदोलन होता है वो होता है 1944 में। जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह के पुराने बकाया की वसूली के नाम पर किसानों की उनकी जोत को बेदखल कर दिया जाता है, जिसके कारण मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य के नेतृत्व में आंदोलन किया जाता है। मग्गाराम वेद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी और राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जो राजस्थान के बाहर हुई थी, यानी कोलकाता में हुई थी। वैसे तो और भी हैं, जैसे मैंने अभी बताया था पिछले प्रजामंडल में भरतपुर की रेवाड़ी हुई थी और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना जोधपुर में हुई थी और सिरोही की प्रजामंडल की जो स्थापना मुंबई में हुई थी। और महिलाओं का नेतृत्व मग्गाराम वेद की पत्नी खेतुबाई ने किया। और कांगड़ा जो कांड है इनका भी संबंध चूरू से है, 1946 में होता है, मग्गाराम वेद के नेतृत्व में होता है। तत्कालीन यहाँ के बीकानेर के शासक थे वो शार्दुल सिंह थे। अगला सर्वहितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास जी के नेतृत्व में होता है। और अगली चूरू की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी है, तो सुराणा की हवेली जिसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। इनकी कुल 6 मंजिली इमारत जिसमें 110 दरवाजे और खिड़कियाँ बनी हुई हैं। और अन्य जो हवेलियाँ का नाम मंत्रियों की हवेली, राम विलास गोयका की हवेली और कोठारी हवेली और खेमका सेठों की हवेली और सेठानी का जोड़ा और दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़। और माल जी का मालिया, ये भी बहुत फेमस है, तो ये भी ऐड कर लेना एक्स्ट्रा, माल जी का मालिया। तो माल जी का मालिया, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे प्रमुख व्यक्ति तो पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों अब तक चूरू जिले के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान का सर्वोच्च जो पुरस्कार है राजस्थान रत्न, ये जो व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल। इसका जो जन्म राजगढ़ राजस्थान में हुआ था, जिसे स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। और लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय उद्योगपति और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन भी हैं। और आपको ये याद रखना है 2011 में फोर्ब्स ने विश्व का 6ठा सबसे अमीर व्यक्ति माना था और 2022 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केसी मालू, केसी चंद मालू, ये इसका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ, जैन परिवार से। और इसको भी ये याद कर लेना कि भाई इसको 2022 में राजस्थान रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भाई इसका संबंध किससे है। तो केसी मालू का जो संबंध है वीणा केसिट से संबंध है और लक्ष्मी निवास मित्र का संबंध किससे है, तो बिजनेस से है। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना। उन दोनों को ही 2022 के अंदर जो राजस्थान रत्न 6 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो चूरू से संबंध थे। कन्हैया सेठिया का जन्म सुजानगढ़ में हुआ था। इनके लोकगीत है जो धरती दोहरारी, पाथर पीतल। प्रमुख कृतियाँ रमणिया रासोटा, गलगचिया, मिंजर, कुकू, लिल्टास, जिसे लिल्टास करती हैं जिसके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और निर्ग्रंथ जो जिसे मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। घर कूचा, घर मंजला, मायरो हेलो, शबद सतवाणी, अधिरिकाल, दीठ और लिकलिकोड़िया एवं हिमाणी, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इन्हें 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झाझड़िया, ये जेवलिंग थ्रो, भाला फेंक, पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 2014 के ओलंपिक और 16 के अंदर दोनों में ही स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और 20 बार जो ओलंपिक के अंदर रजत विजेता रहे हैं। और ये वर्तमान राजस्थान के चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कृष्णा पूनिया, इसका जो संबंध है डिस्क थ्रो, जो वर्तमान में सादुल सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। और इसका जो जन्म जो होता है हरियाणा में, ये इनका ससुराल है। और इन्होंने स्वर्ण पदक 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में उन्होंने पदक जीता था। और ये वर्तमान राजस्थान के राज्य क्रीड़ा परिषद के
अध्यक्ष हैं। तो ये याद कर लेना दोनों, क्योंकि ये दोनों करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद आचार्य मुनि जो तुलसीदास, तो तुलसी जी ये इसका जो जन्म लाडून नागौर में होता है, लेकिन अणुव्रत आंदोलन जिनकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना 1 मार्च 1949 को हुई थी, जो सदासर कस्बे से की गई थी। और ये जो तेरापंथ धर्म के 9वें आचार्य थे। और अणुव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है लघु संकल्प, यानी छोटा संकल्प। आचार्य महाश्रमण का जन्म सदासर में हुआ था। ये जैन श्वेतांबर तेरापंथी से 11वें आचार्य, ये 9वें हैं तुलसी जी, तो ये भी आप याद कर लेना। और इनके नाम पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है जो मोमासर गांव में स्थित है। इसके बाद में लालगिरी जी, इनका जन्म चूरू में हुआ। इसकी प्रधान पीठ बीकानेर जिले में, और अलखिया संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, राजस्थान राज्य का सहकारी क्षेत्र का पहला मिनी बैंक कौन सा है, तो सालासर चूरू में। और नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्था ये चूरू में है। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा और गर्मियों में सर्वाधिक गर्म चूरू जिले में। भवानी शंकर पंखावज के बाजेर के उपनाम से जाना जाता है। चंदन की मूर्तियाँ यानी मालचंद जांगीड़ इसके प्रमुख कारीगर माने जाते हैं। ये चूरू जिले की प्रसिद्ध हैं। और बीगाजी स्मारक ये सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। और राजीव गांधी शिवमुख नहर परियोजना जो हनुमानगढ़ के 2 तहसील जिसमें नौहर और भादरा, और चूरू जिले की राजगढ़ सादुलपुर और तारानगर, यहाँ पानी से सिंचाई होता है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर सर्वाधिक सिंचाई जो इस जिले में सर्वाधिक सिंचाई परियोजना इसी से होता है, जिसका नया नाम है चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट नहर। और एक याद कर लेना, कबूतरी नृत्य ये चूरू का प्रसिद्ध नृत्य है। द्रोणपुर मैंने बता दिया पहले कि द्रोणाचार्य की आश्रम स्थली ये गोपालपुर में स्थित है। और कर्नल किशन सिंह राठौड़ ये राजस्थान के पहले महावीर चक्र विजेता हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।